बिहार में राहुल गांधी की अकेली उड़ान, नीतीश के गढ़ नालंदा में राहुल की ओबीसी ईबीसी पर सेध मारी। राहुल गांधी ने तेजस्वी को क्यों छोड़ा अकेला, आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में लगातार सक्रियता सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी 6 जून को एक बार फिर बिहार के नालंदा में होंगे, जहां वे अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पिछले 5 महीनों में ये उनका छठा दौरा होगा, जो कांग्रेस की आक्रामक रणनीति की प्लानिंग को दर्शाता है। लेकिन इस बार सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की अकेली उड़ान महागठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से दूरी की वजह है, या यह कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान बनाने की रणनीति का हिस्सा है। बता दें, नालंदा, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, ओबीसी और ईबीसी वोटरों का गढ़ माना जाता है। बिहार की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी का हिस्सा करीब 36% है, जो किसी भी गठबंधन की जीत के लिए निर्णायक है। राहुल गांधी की नालंदा में ये यात्रा पलायन रोको, नौकरी दो और शिक्षा न्याय संवाद जैसे अभियानों का हिस्सा है, जिसके जरिए कांग्रेस युवाओं, दलितों और अति पिछड़ा वर्ग को लिभाने की कोशिश कर रही है। इस बार राजगीर में ओबीसी ईबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाएंगे। माना जा रहा है कांग्रेस की ये रणनीति बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश का हिस्सा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें जीत सकी थी। इसके लिए आरजेडी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। इस बार राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्राएं और ओबीसी ईबीसी वोटर्स पर फोकस यह संकेत देता है कि कांग्रेस महागठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, लेकिन साथ ही वह अपनी स्वतंत्र छवि भी बनाना चाहती है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच दूरी की चर्चाएं सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस को 30-40 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी रणनीति को तेजस्वी के नेतृत्व पर निर्भर नहीं रखना चाहती। हाल ही में तेजस्वी की माई बहन मान योजना को कांग्रेस ने अपने बैनर तले लॉन्च कर विवाद खड़ा किया, जिससे महागठबंधन में तनाव की स्थिति उजागर हुई। हालांकि राहुल गांधी के बिहार दौरे से ये समझा जा सकता है कि वह नीतीश कुमार के पारंपरिक ओबीसी ईबीसी वोट्स बैंक में सेध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस रणनीति से महागठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी ताड़ी व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देकर इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। हालांकि सियासी विश्लेषकों का मानना है राहुल गांधी की ये अकेली उड़ान कांग्रेस को बिहार में नई पहचान दे सकती है, लेकिन ये महागठबंधन की एकता के खिलाफ जोखिम भरी हो सकती है। 2020 में एआईएमआईएम के कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था, जिससे आरजेडी को नुकसान हुआ था। इस बार अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच समन्वय की कमी रही तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। अब देखना होगा राहुल गांधी की ये यात्रा और दौरा क्या रंग दिखाता है। धन्यवाद।